अभी हम लोग हैं जमुआ हरिराम के उसी मैदान में जिसमें पिछले 25 दिनों से एक आंदोलन चल रहा है अपनी ज़मीन और अपना आशियाना बचाने के लिए। अब जो ये काफिला देख रहे हैं ये किसान के बड़े बड़े नेताओं का है, जिसमें हरियाणा के किसान नेता गुरुग्राम सिंह चढ़ूनी, उत्तराखंड के किसान नेता जगतार सिंह बाजवा और संदीप पांडे को तो सभी जानते हैं, वो मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हैं। इन्हीं लोगों का काफिला अब आ चुका है। गुरुग्राम सिंह चढ़ूनी के गाड़ी पर देखिए ये झंडा भी लगा हुआ है और इसी में शायद वो बैठे हुए हैं। नहीं, ये उनकी टीम है और जो आगे गई गाड़ी उसमें से वो लोग निकल के जा रहे हैं। अभी हम लोग भी मंच की तरफ चलते हैं। जयकारे लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर हैं ये सारे लोग। इसमें जो ऑरेंज पगड़ी है वो है गुरुग्राम सिंह चढ़ूनी और ये उनके नेता हैं, और जो हरी रंग पगड़ी है ये है उत्तराखंड के किसान नेता जगतार सिंह बाजवा और उनके साथ में आए हुए नेता हैं, सहयोगी नेता हैं। अभी इन लोगों का माल्यार्पण हो रहा है, माला पहना करके स्वागत किया जा रहा है। ये जो स्वागत हो रहा है वो है हरियाणा के किसान नेता गुरुग्राम सिंह चढ़ूनी। अभी जो माल्यार्पण हो रहा है ये है उत्तराखंड के नेता किसान नेता जगतार सिंह बाजवा। आज के इस 25वें दिन में बहुत कुछ खास होने वाला है। दोनों लोग ही बड़े किसान नेता हैं। इन दोनों नेताओं से हमने बातचीत की है इस आंदोलन के बारे में, इस किसान आंदोलन के बारे में जो आजमगढ़ में हो रहा है। लेकिन इसके पहले हम आपसे चाहते हैं कि अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही ये आंदोलन बड़ा हो रहा है। लोग बड़े दूर दूर से आ रहे हैं और खास करके मुझे पहचान रही है। तो यही चाहेंगे कि आप लोग शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम सुनवाते हैं कि इन दोनों नेताओं ने, किसान नेताओं ने क्या कहा इस आंदोलन के बारे में। इस आंदोलन के बारे में आप जानते क्या हैं? देखिए, यहाँ पे जो जमीन एक्वायर कर रहे हैं ये, उसमें जमीन के साथ साथ जो आबादी का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे बहुत भारी आबादी है जिसको उजाड़ेंगे, और चलो जमीन तो आदमी की जाएगी ही जाएगी, लेकिन जब वो उजड़ के कहीं जाएगा तो उसको आगे भाईचारा नहीं मिलेगा। अपना जैसे जो उनके बचपन से संगी साथी हैं, अगर कोई यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाके कहीं पे बसेगा तो उसका कोई वहाँ पे गुजारा होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जो जमीन ले रहे हैं उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत भारी आबादी है, और उस आबादी को बचाना जमीन से भी ज़्यादा जरूरी है। तो सरकार को जो जहाँ खाली जमीन है, जहाँ आबादी का कोई नुकसान ना हो, वहाँ पे जाके लेना चाहिए। सर, फिर इतनी मुसीबतें भारत में सिर्फ किसानों के ऊपर ही क्यों आती हैं? इस राज्य में या इस पूरे देश में सिर्फ कोई भी मुसीबत आती है तो किसानों के ऊपर, चाहे वो 750 जान चली जाए सरकार को नहीं फर्क पड़ता, चाहे यहाँ के हजारों लोग बेघर हो जाएं सरकार को नहीं फर्क पड़ता। क्यों आखिर इसी देश में किसानों को इतनी तकलीफ होती है? देखिए, एक्चुअली ये है कि यहाँ किसानों की आबादी ज़्यादा है जी, और दूसरी चीज़ ये है कि ये आप जो नई प्रथा चली है कि केवल पूंजीपतियों का ही पक्ष में सारे कानून बनाए, उसमें तो सभी को नुकसान हो रहा है, किसानों को भी, बाजार वालों को भी। बल्कि यहाँ तक कह लीजिए जो छोटे कारोबारी, छोटे उद्योग वाले जो छोटा काम कर रहे थे वो भी सारे खत्म हो गए हैं। तो यानी बेरोजगारी की आज पोजीशन ये है कि सारी दुनिया में टॉपर बेरोजगारी अपने देश में है, क्योंकि आगे काम है ही नहीं। और जहाँ तक खेती का सवाल है, कोई इनको MSP नहीं है कोई। अब ये मानिए कि MSP से करीब 4 लाख करोड़ रुपए हर साल कम मिलता है। अगर हम बात करें जैसे गन्ना है, खाली यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो बजाज शुगर मिल वाला 14 मिल है, उसकी 2000 करोड़ रुपए पिछले साल का पेंडिंग है, यानी 1% के हिसाब से 20 करोड़ रुपए पर महीने का ब्याज खा रहा है। तो इस तरह से जो है यहाँ के आम जनमानस की कोई सुनवाई नहीं है। जो पॉलिसी बनती है वो अमीरों के लिए बनती है। अच्छा सर, ये देखिए, अगर गुरुग्राम सिंह खुद आते हैं आजमगढ़ की जमीन पे तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है यहाँ के लोगों को आपकी तरफ से क्या मदद मिलने वाली है? देखिए, हमारी तरफ से जहाँ तक मदद का सवाल है, हमें जो भी कुर्बानी यहाँ के लिए देनी पड़ी, अगर खुद भी आके बैठना पड़े तो बैठ जाएंगे, लठ भी खाने पड़े, जड़ भी जाना पड़े तो जाएंगे। हाँ, लेकिन
यहाँ के लोगों के जो भावना है उसको ठेस नहीं जाने देंगे। यहाँ के लोगों की भावनाओं को नहीं नुकसान पहुंचे। यहाँ के लोगों की जो भावना है उसको ठेस नहीं पहुँचाने देंगे। उसके लिए जो भी करना पड़े तो करेंगे। अगर लगातार आपको खुद यहाँ पे आके बैठना पड़े, आप बैठ जाएंगे, बिल्कुल बैठ जाएंगे। सर लास्ट सवाल एक ये रहा कि सरकार, इतने लोग आ रहे हैं, इतनी बातचीत हो रही है, जनता यहाँ रो रही है। दिवाली के वक्त सर यहाँ जनता रो रही थी, फिर भी सरकार जिसको हम ही चुनते हैं फिर वो टस से मस काहे नहीं होती, क्यों? यही तो कठोरता है कि सरकार जनता के लिए होती है, ना कि जनता सरकार के लिए। यहाँ उल्टा हो गया है। यहाँ सरकार जनता के लिए नहीं है, जनता सरकार के लिए है और सरकार पूंजीपतियों के लिए है। यहाँ उल्टा हो गया है। सरकार का मतलब क्या होता है कि अपने सब लोगों को सुखी रखना, अपने सब लोगों की समस्या को दूर करना। ये के लिए यहाँ तो समस्या पैदा करती है सरकार। मुझे सर एक बात बताइए, लास्ट सवाल ये रहा कि हमने बहुत बड़े बड़े किसान आंदोलन आप लोगों द्वारा देखे, लेकिन ये छोटे से आंदोलन में आकर आप लोग इसको एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, ऐसे में सरकार को क्या हानि होने वाली है? देखिए, आंदोलन छोटा नहीं है जी, आंदोलन हजारों लोगों की जिंदगियों का सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और एक आदमी की जिंदगी भी कीमती होती है। यहाँ हजारों आदमियों की जिंदगी का सवाल है, तो उसके लिए अगर दाएं बाएं भी आंदोलन चलाना पड़ा, पूरे देश के अंदर भी अगर कोई इनके लिए प्रदर्शन करने पड़े तो करेंगे। 26 दिन हो गया यहाँ की मासूम किसान जनता अब अपने हर कार्रवाई पेंशन धरने और जो कुछ आया दरखास्त वगैरह देती रही हर जगह। अब तक शासन प्रशासन अपनी आंख पर पट्टी बांधा हुआ है, जबान में ताला लगाया हुआ है और यहाँ किसी तरीके से जनता बैठी हुई है और संजोग बस आप भी आ गए हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार की आंखें बंद हैं, प्रशासन की आंखें बंद हैं। हम चेतावनी देना चाहते हैं कि या तो वो अपनी आंखें खोल लें और वरना हम खुलवा देंगे। अच्छा, अगर वो अपनी आंखों को नहीं खोलते, मुंह का ताला नहीं खोलते हैं तो आगे आप जनता का तो कोई बात नहीं, हम ताला खुलवाना जानते हैं। हमने मोदी का ताला खुलवा दिया, कभी खुलवा देंगे। लोग कहते हैं कि विकास के नाम पे ये किसानों की जमीनें ली जाती हैं, तो विकास भी तो जरूरी है देश के लिए। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, हम विनाश के विरोधी हैं। विकास करें, विकास वहाँ करें जहाँ लोगों का नुकसान ना हो या कम से कम नुकसान हो। जिस आदमी को उजाड़ रहे हैं, गरीब आदमी, यहाँ से उजड़ के वो कहाँ जाके बसे? यहाँ तो उसका परिवार है, उसके सहयोगी हैं, उसके बचपन के दोस्त हैं, वो उसके सहयोग करते हैं अच्छे बुरे काम में। अगर वो 100 किलोमीटर जाके बसेगा तो वहाँ बसना मुश्किल हो जाएगा। कौन बसने देगा गरीब आदमी को? तो हम विनाश के विरोधी हैं, ये विनाश ना करें। यहाँ पे एयरपोर्ट बनाने के लिए हजारों लोगों को उजाड़ दें, हजारों परिवारों को उजाड़ दें, ये कहाँ की समझदारी है? बहुत बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों, हमारे साथ जगतार सिंह बाजवा जी मौजूद हैं, जो कि उत्तराखंड से चलकर आजमगढ़ की जमीन पे आए हैं और हम जानेंगे सर, आपको क्या लगता है, आप इस आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, ये आंदोलन जो है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ क्षेत्र में जी, जो ये ज़मीन एक्वायर करने की सरकार की योजना है एयरपोर्ट के नाम पर, तो कोई भी एक्वायर जब हो वहाँ के लोगों की सुविधा के लिए सरकार को देखना चाहिए और वहाँ की सहमति के लिए देखना चाहिए। जब यहाँ के लोग इस पर एग्री नहीं है तो सबसे पहले तो उनको अपना घर मकान चाहिए ना, एयरपोर्ट तो उनकी आवश्यकता नहीं है। तो अपना घर मकान बचाने की लड़ाई यहाँ के हजारों मजदूर जो हैं वो किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें आज हम भी एक सहयोगी के नाते यहाँ पर पहुँचे हैं। संदीप जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका निर्देश था तो आए हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि पूरे देश भर का जो नेटवर्क है किसानों का, वो किसानों मजदूरों की इस लड़ाई में जी इस आंदोलन के साथ है। सर, क्या लगता है कि किसान नेता के आने के बाद भी सरकार झुकेगी यहाँ की? देखो, एक तो मैं थोड़ा सा ये विषय जरूर कहना चाहूँगा, कई बार जो हमारी मीडिया में लैंग्वेज जो होती हैं बिल्कुल वो थोड़ी सी अजीब सी होती है। ये जो बेचारे बैठे हैं, ये किसी को झुकाने के लिए थोड़ी बैठे हैं, ये अपने आप के अपना घर मकान बचाने के लिए बैठे हैं। आप क्वेश्चन ये करो कि इतने लोगों के कहने के बावजूद भी क्या सरकार इनका मकान घर बचाएगी या नहीं बचाएगी? क्वेश्चन ये होना चाहिए। सरकार को झुकाना, ये बेचारे तो सरकार बनाने वाले लोग हैं, झुकाएंगे थोड़ी, बनाई थी कि हमारा फायदा करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जानवर जंगली जानवरों से बचाएगी और जंगली जानवरों से और ये आवारा पशुओं से। तो सरकार ने फसल क्या बचानी थी, सरकार जमीन ही हड़पने के चक्कर में है। तो ये उसका आंदोलन है, ये किसी को झुकाने का या किसी से टकराने का आंदोलन नहीं है। लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो फिर टकराने के लिए तो तैयार हैं, दूसरा रास्ता ही नहीं है संघर्ष के अलावा। सर, ये बताइए, यहाँ के लोगों ने जिस विधायक और सांसद को चुना है वो कहीं आराम कर रहे होंगे एसी में बैठ के, और जगतार सिंह आप इतनी दूर से आए हैं,
और हमने अभी सुना कि आप कितनी परेशानियों का सामना करने के बाद भी यहाँ पे आए हैं। तो ये इतनी परेशानियों का सामना करके आना और जो एसी में बैठे हैं, दोनों लोगों में क्या फ़र्क दर्शाता है? देखिए, फ़र्क ये दर्शाता है कहीं ना कहीं जो राजनीतिक परिदृश्य है हमारा, वो पिछले कुछ सालों में इस तरीके का हो गया है कि हम चकाचौंध की लाइफ को ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारी युवा पीढ़ी, विशेषकर मैं कहूँगा, इसको अन्यथा न लें, कि जिनको कोई मतलब धरातल से नहीं होता। आज यहाँ के जो लोकसभा के सदस्य, मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता हूँ कि यार उन्हें क्या मतलब ये ज़मीनों से, उन्हें क्या मतलब, वो कहीं ना कहीं इस समय भी शूटिंग कर रहे होंगे, गाना गाएंगे बढ़िया, और उस पर ये हमारे नौजवान नाचेंगे, इसी में खुश हो जाते हैं। तो नाचने वालों के चक्कर में जब हम वोट दे देंगे इतनी महत्वपूर्ण, तो वो तो फिर नचाएंगे ही हमें। खाने का इंतजाम थोड़ी करेंगे, नचाने का इंतजाम करेंगे। तो नचाने का इंतजाम हो ही रहा। सर, इसमें मेरा सवाल है कि ऐसे लोगों को जो नाचने गाने वाले हैं, जैसे मनोज तिवारी हो गए, रवि किशन जी हो गए, ये हो गए, तो ऐसे लोगों को सरकार, जो पार्टी के लोग, टिकट ही क्यों देते हैं? नहीं, देखिए, मैं कोई नाचने गाने वालों का विरोधी नहीं। हम नाचने वाले वालों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इतना है कि जिसका जो काम है वो वही तो करेगा। जब जिसको कोई मतलब नहीं वो हमारा जनप्रतिनिधि बन जाएगा तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। वो कहीं ना कहीं, आज भी मैंने मंच से भी ये कहा है सभी से कि हमें इस पर जागरूक होना पड़ेगा। जब तक हमारे दर्द को समझने वाला कोई भी व्यक्ति वो संसद में या विधानसभा में नहीं होगा, तो हमें ऐसी परेशानियों का सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा। सर, एक बात बताएं, इतने लोगों की ज़मीन कब्जा करके सरकार एयरपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है सिर्फ इसलिए कि सीएम और पीएम का प्लेन उतार सके, क्या ये सही है? देखिए, मैं कितना सही हूँ मुझे नहीं पता, इतना अपना अनुभव नहीं है जी। जब देश गुलाम था तो जो अंग्रेज़ों का जो पहला काम होता था, वो जो मेन अड्डे होते थे जहाँ से उन्होंने बहुत सारी हमारी धन संपदा जो होती थी प्राकृतिक, उसको ले जाने के लिए वो रेलवे स्टेशन बनाते थे, चाहे वो हिल स्टेशन में बनाए। तो उसका मकसद ये नहीं होता था कि हमें सबको इंग्लैंड ले जाएंगे, घुमाने ले जाएंगे। उनका मकसद ये था कि जो यहाँ पर होगा उसको हम ट्रेन पर लाद के ले जाएंगे। तो अब ट्रेन का ज़माना रहा नहीं, अब तो जहाज़ पे ही जाएगा। कि लूट के भी हमारे देश को बहुत से जो उद्योगपति हैं इतना हज़ारों करोड़ रुपए लेके विदेश में ही तो बैठे हैं। अब विदेश में भैया बस पे तो जाया नहीं जाएगा, ट्रेन पे तो ये वाले एयरपोर्ट ही तो काम आएंगे। फिर वैसे तो घेर लोगे आप अगर वो रोड से जाएंगे जितने भाई लोग हैं। तो इसलिए बन रहे हैं ये एयरपोर्ट जी, उनके सहयोग के लिए। सर, एक बात बताइए कि यहाँ पे जगतार सिंह बाजवा अगर आए हैं तो यहाँ के लोग क्या उम्मीद लगा सकते हैं आपसे? देखो, जगतार सिंह बाजवा अपने आप में कुछ नहीं है। हम एक किसान मजदूर के बेटे हैं। हमारे प्रदेश में भी वहाँ की सरकार भी जो है इसी पैटर्न पे है। 20 गांव की ज़मीन जो है वो सरकारी करने पर तुली हुई है। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ के ये हमारा परिवार है, अगर इनको भी कष्ट है तो हम जिस लायक है इनके साथ लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। उसमें ये तो हमारा काम है, स्वभाव में है, संघर्ष करना स्वभाव में करेंगे। यहाँ की औरतों के साथ खास करके पुलिस वाले जो वर्दीधारी हैं, एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, दूसरी तरफ औरतों के साथ इतना अभद्र व्यवहार हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा आप जैसी जो जागरूक बहनें हैं उनसे कहना है, देखो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो आप समझ सकते हो आज क्या करता है, लेकिन ये जो आपका ये छोटा सा यंत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन विषयों को जरूर उठाया करिए कि ये सरकार ने आज तक जो कहा, जिस दिन 15 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे थे कि महिलाओं का मान सम्मान करना चाहिए, उसी दिन गुजरात में 11 जो बलात्कारी थे उनको छोड़ा गया। यानी जिस दिन जो ये बात कहते हैं उसके उल्टे ये काम करते हैं। कितने उदाहरण हैं उसमें। तो ये लोग अब समझ रहे हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, इस सरकार को भी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हमारे सामाजिक ताना बाना कुछ ऐसा है कि हम सब लोगों के दिमाग पर एक अजीब से तरीके की एक कहो परत आ गई है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। जिस दिन हम इंसान बन जाएंगे उस दिन सरकारें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल। और अभी मंच से आपने एक बात कही और मुझे भी उत्सुकता हुई और बाकी लोग के बहुत सारे लोगों को हुई कि आपने कहा कि अंग्रेज आए थे यहाँ पर पहले व्यापार करने के लिए आए थे, तो यहाँ पर मुगल भी तो आए थे व्यापार के लिए या फिर तानाशाही के लिए, लड़ाई के लिए? देखिए, जो भी आया तानाशाही के लिए वो टिक नहीं पाया यहाँ के नौजवानों के सामने, यहाँ के किसान मजदूरों के सामने। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ संक्षेप में, कोई हो, चाहे आज नया वर्जन आ जाए, मुगलों का आए, अंग्रेज़ों का आए, तो उससे भी टकराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितने लोग हैं इनके सामने नहीं टिक पाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।